Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. बच्चों आज हम प्रैक्टिस सेट 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that length BC is equal to 7 centimeters, measure angle ABC is equal to 40 degrees and length AB is equal to 3 centimeters. Okay? एक, दो और तीन, ये तीन पैरामीटर्स हमको दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक रफ फिगर बना लिया है बच्चों, जहाँ हमने एक पैरेललोग्राम ABCD बना लिया है। देखो ABCD बना लिया है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है नीचे रफ फिगर, जहाँ पर BC को हमने बेस रखा हुआ है जो हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर हमको सेकंड एलिमेंट दिया हुआ है मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। तो हमने B के ऊपर एक 40 डिग्रीज का एक लाइन बनाया हुआ है जो बेसिकली हमारी रे होती है। देखो ये 40 डिग्रीज का मेजरमेंट बनाया है हम लोगों ने। ठीक है, फिर ए बी हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स, मतलब ये हमने एक ए बी बना दिया रफली, उसको 3 सेंटीमीटर लिख दिया। और जो कि पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि ऑपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो जो है इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। देखो मैंने इधर भी लिखा है थिंग्स टू रिमेंबर के अंदर। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये और ये पैरेलल हो गया, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये 7 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, बराबर। ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं डायरेक्टली फेयर फिगर के ऊपर। ऑलराइट, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने BC बनाया था। करेक्ट, हमने BC बनाया था बेस, बराबर। तो हमने पहले BC ले लिया 7 सेंटीमीटर हमारे स्केल के हेल्प से। ठीक है, फिर हमको सेकेंड एलिमेंट दिया है मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। ओके, तो भी हम क्या करने वाले ना बच्चों, हम जो है ये हमारी रे है। ठीक है, शुरू हो रही है पॉइंट बी से। ठीक है, मैं भले मैं ए से दिखा रहा हूं लेकिन रे हमारी बी से शुरू हो रही है। अच्छा, अब ये रे कितने एंगल पर आएगी, ये रे हमारी 40 डिग्री की एंगल की बनने वाली है। ऑलराइट, जो है हमको तीसरा एलिमेंट दिया है कि लेंथ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्पस के अंदर 3 सेंटीमीटर्स का रेडियस लेंगे और बी को सेंटर बनाकर 3 सेंटीमीटर्स का रेडियस लेकर के हम इस रे के ऊपर एक आर्क काटने वाले हैं। ठीक है, वो आर्क हमारा ये वाला आर्क होगा। ठीक है, देखो जो आर्क मैंने बनाया अभी, ओके, ChatGPT को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी वो आर्क सब टेढ़े मेढ़े बना रहा था, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया वो इमेज को, और मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही आपको दिखा दूंगा कि आर्क्स कैसे आने वाले हैं वो। ठीक है ना। तो हमने जो है हमारा ये एलिमेंट यूज कर लिया, ये एलिमेंट यूज कर लिया, ये एलिमेंट यूज कर लिया। अब जो है 3 एलिमेंट यूज करने के बाद भी हमारे पास क्या आता है, हमारे पास पूरा पैरेललोग्राम तैयार नहीं हुआ है अभी। करेक्ट ना। आप देखोगे खाली ये और इतने खाली तैयार हुआ है, खाली ए बी मिला है हमको और बी सी मिला है और बस ये एंगल मिला है। तो ये कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, बराबर। इसके लिए हमें यूज करना होगा प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, हमें प्रॉपर्टीज यूज करने होंगे, जहां पर देखो मैंने यहां पर आपको पहली प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर में, दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स से रिमेंबर करना है, लेकिन बेसिकली हमें ये वाला और ये वाला जो है इसकी जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला जो है ना, ये थिंग्स टू रिमेंबर में हमें इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ उसकी सिर्फ जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हमें पता है कि चूंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, तो अगर ये मेरा 7 सेंटीमीटर अगर है BC, तो जाहिर है कि मेरा AD भी 7 सेंटीमीटर होने वाला है। करेक्ट, तो हम अब क्या करेंगे, हम 7 सेंटीमीटर्स का जो है रेडियस लेंगे। ओके, और ए को सेंटर बनाते हुए हम एक आर्क यहां पे ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है एक ग्रीन आर्क आ गया है यहां पर। करेक्ट, अब जो है हमको इतना मालूम है कि भाई इस आर्क के ऊपर कहीं तो भी हमारा पॉइंट डी आने वाला है, लेकिन वो हम ऐसे लोकेट नहीं कर सकते, हमें उस आर्क का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमको, बराबर ना। इसके लिए जो है हमको उन्होंने एक और डेटा में जो बोला है हमका, क्या हमको दिया है ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, बराबर। हम इसको ये भी है इसका यूज करने वाले हैं। तो भी हम क्या करेंगे, हम जो है हमारे कॉम्पस के अंदर 3 सेंटीमीटर्स का रेडियस लेंगे और सी को सेंटर बनाते हुए जो है हम एक आर्क ऐसा काट देंगे। ऑलराइट, अब देखो ये दो आर्क्स जो ग्रीन और पर्पल आर्क्स जो है ये इंटरसेक्ट हो चुके हैं, और जो भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना बच्चा, वो जो है हमारा पॉइंट डी बन जाता है। फिर हम डी और सी को ज्वाइन कर देंगे, फिर हम ए और डी को ज्वाइन कर देंगे। इससे हमारा पैरेललोग्राम ABCD जो है रेडी हो चुका है। ठीक है ना, बहुत सिंपल। ठीक है, ये हमारा फाइनल फिगर है। ओके, और जो है देखो यहाँ पर जो हमने गिवन में लिखा था शुरू में कि ये दिया है
BC 7 दिया है, एंगल ABC 40 दिया है, AB 3 दिया हुआ है, ठीक है। और जो रेड स्टार में दिख रहा है कि हमको जो है कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। मेजरमेंट्स में AB और CD दोनों 3 सेंटीमीटर्स है, देखो AB और CD दोनों 3 सेंटीमीटर्स है। BC एंड AD आर 7 सेंटीमीटर्स, ये BC और AD देखो 7 सेंटीमीटर्स का है। ऑलराइट, तो इसमें जो है हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया है। और टेक अवे में क्या है, अ पैरेललोग्राम इज यूनिकली determined, a parallelogram is uniquely determined if one side the adjacent angle and the included angles are given, बराबर ना। तो देखो हमको एक यूनिकली डिटरमाइंड इफ वन साइड इज गिवन टू यू, ओके, इच साइड, एक साइड दी हुई है हमको, बराबर। फिर एक एडिशन साइड दी हुई है, देखो ये बाजू वाली साइड ये हमको दी हुई है, और एक एंगल जो उनको इंक्लूड करता है, ये एंगल भी हमको दिया हुआ है। अगर ये हमको दिया हुआ अगर होगा तो हम बहुत आसानी के साथ में पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा बराबर से, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर पसंद अगर आया है और अगर मज़ा अगर आया है, ओके, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर जब भी मैं कुछ भी अगर वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका कोई भी टाइम पास ना होते हुए सीधा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी।